बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कल से कराची में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और हमें जो है फ्रूट्स लेने थे इफ्तारी के लिए। तो वो हम फ्रूट्स लेने के लिए इफ्तारी के लिए इस टाइम गए थे, तकरीबन 1:30 का टाइम था जो हम बाहर गए। तो वहाँ पर हमें बहुत ढूंढने के बाद ये एक मिक्स फ्रूट्स वाले की शॉप नज़र आई और इनके पास आपको हर तरह के फ्रूट्स नज़र आ रहे होंगे वीडियो में, और मैंने देखे। उनके पास वो फ्रूट्स थे जो आउट ऑफ सीज़न थे, तो देख के बड़ी हैरानगी हुई थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास वो माल होता है जो कि मतलब आर्मी वालों को जाता है और उनके लिए हमारे पास से ही जाता है। तो उनके पास वो तमाम फ्रूट्स हमें जो है दिख रहे थे, तो हमने इनसे ही परचेजिंग की वो फ्रूट्स की, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए मेरे पास फ्रूट चाट के लिए फ्रूट्स नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा बाहर। और ठंड बहुत ज़्यादा थी, कल भी बहुत ज़्यादा थी, आज भी बहुत ज़्यादा है कराची में। और इनके पास मुझे अंगूर नज़र आए, खुबानियाँ, और ये क्या होते हैं, आलू बुखारे। आलू बुखारे भी नज़र आ रहे थे, जिसको उर्दू ज़बान में हाँ, आलूचे ही कहते हैं। सही, आलूचे नज़र आ रहे थे और यही सब चीज़ें थी इनके पास। और एप्पल थे, मैंगोज़ थे। मैंगोज़ अब इन्होंने पता नहीं कब के रखे हुए होंगे, लेकिन इनके पास मैंगोज़ दिखे ज़रूर थे। अब वो उनका टेस्ट कैसा था वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इनमें से मैंगोज़ वगैरह नहीं लिए थे, क्योंकि कहते हैं कि आउट ऑफ सीज़न जो है फ्रूट्स नहीं लेना चाहिए। तो आउट ऑफ सीज़न मैंने फ्रूट्स नहीं लिए थे। ये जो लिए थे खरबूजे लिए थे, और ये ट्राई करने के लिए थे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। सबसे ज़्यादा पसंद बच्चे जो है मैंगो ही करते हैं, तो इनके इसलिए ट्राई करने के लिए मैंगो लिए थे। बाकी खरबूजे तो आपको पता है इतने आए हुए हैं, भर भर कर आए हुए हैं। आलूचे तो नहीं है अभी। सेब भी भर भर कर आए हुए हैं, अमरूद भी भर भर के आए हुए हैं, बनाना आपको मिल जाएगा। अच्छा, इन्होंने इनके प्राइस भी बड़े रीज़नेबल थे। इन्होंने मुझे रीज़नेबल पैसों में दिए, इतने ज़्यादा कोई हाई फाई रेट नहीं थे इनके। तो अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैं इनके पास गई थी। इनके इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी फिर कभी लेना हुआ तो मैं इन्हीं से लूँगी फ्रूट्स। फिर उसके बाद हम लोग गए थे, ये अपना कौन सा स्टॉप आता है, चिराग होटल के स्टॉप पे गए। हमें वहाँ पर साकिब पराठे वाले से पराठे लेने थे, तो हमने वहाँ से रोल लिए, कबाब पराठे के, क्योंकि हमने इफ्तारी के बाद कुछ भी नहीं खाया था, तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। अच्छा, इतनी रौनक नहीं लग रही थी, लोगों का रश नहीं था, भीड़ भी नहीं थी इतनी, इजीली ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, तो हमें मिल गए वहाँ से ना कबाब पराठे के रोल। लिए 5 मिनट के लिए मुझे बस वहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ा, और उसके बाद ये कि 5 मिनट के बाद मैंने वो कबाब पराठे के रोल लिए। वो वॉक करते करते ही खाने थे, क्योंकि बाकी भी घर के लिए जो जो चीज़ें लेनी होती हैं वो इसी टाइम लेनी होती हैं। उसके अलावा दिन में तो हमें टाइम नहीं होता हमारे पास, क्योंकि हस्बैंड नहीं होते, वो फिर रात में आते हैं, तो फिर हम उसी हिसाब से अपने टाइम को मेंटेन करते हुए उसी टाइम जो जो ग्रॉसरी लेना होता है वो ले लेते हैं उसी टाइम। और मोस्टली आपको पता है कि अब मार्केट तो होती नहीं है इतनी लेट नाइट खुली हुई, रमज़ान हो या रमज़ान नहीं भी हो, तो आपको मार्केट तो इस टाइम खुली हुई मिलेगी नहीं कहीं पे भी। बस आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे, और ये जो खाने पीने की चीज़ें वो मिल जाएंगी, दूध मिल जाएगा, और ब्रेड्स और फास्ट फूड मिल जाएगा। इसके अलावा तो आपको इस टाइम रात के 1:30 बजे कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी तो रमज़ान है तो फिर भी जो है इतनी रौनक है, लेकिन रमज़ान के बाद भी कुछ स्ट्रीट्स ऐसी हैं कराची की जहाँ पे रौनक होती है, जैसे कल्लू चौक हो गया। वहाँ पर आम दिनों में भी फजर तक जो है वहाँ पे खाना पीना, फूड का जितना भी फूड के जितने भी कार्ट हैं वो ओपन होंगे। उसके अलावा शॉप्स होंगी फूड की, वो भी ओपन मिलेंगी आपको कल्लू चौक में। बेकरी भी मिल जाएगी आपको, जो कि फजर तक वहाँ पे खुली रहती है, वो भी ओपन होती है। इसके अलावा अमन टावर है वहाँ पर, वहाँ का जो एरिया है अमन टावर का, वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ मिल जाता है। इस हवाले से खाने पीने के हवाले से रात में फजर तक वहाँ पे भी खुली हुई होती हैं, खाने पीने की तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। बेकरी भी ओपन होती है, बंद नहीं होती। मेडिकल्स खुले हुए होते हैं इस टाइम, कोई इशू नहीं है। फ्रूट्स नहीं मिलते, हाँ, आपको फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, मीट्स नहीं मिलेगा, बाकी आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी आम दिनों में भी और रमज़ानों में भी। तो बस जी यही चीज़ें कुछ लेनी थी, कलेक्ट करनी थी घर के लिए, तो वो ली हैं हमने। फिर उसके बाद हमने सोचा कि जनाब अब और क्या क्या लेना है, तो कुछ बच्चों ने चीज़ें बताई थी लेने के लिए, वो चीज़ें कलेक्ट करनी थी उनके लिए। और चॉकलेटों वगैरह खाते हैं वैसे हम लोग ना, इकट्ठा डब्बा लेकर रख देते थे। तो अभी वो चीज़ें इनकी रमज़ान की वजह से मैंने ग्रोसरी कहीं मार्ट से की नहीं थी, मैंने यहीं जोड़िया बाज़ार से की है ग्रोसरी, जो हमारे लांडी 6 में करीब ही पड़ता है, कोरंगी 6 लांडी 6 जो भी कहें।
तो यहाँ पे भी एक जोड़िया बाज़ार है, वहाँ पे जोड़िया बाज़ार से ग्रोसरी की थी, वो भी सिर्फ रमज़ानों के हवाले से की थी। केचप, मायोनीज़ और चीनी वगैरह ली थी, रूह अफ़ज़ा लिया था, चावल वगैरह लिए थे। ये जो घर की बेसिक चीज़ें होती हैं ना, सिर्फ यही चीज़ें परचेज़ करी थी मैंने जोड़िया बाज़ार से, लाडी कुनंगी की जो जोड़िया बाज़ार की मार्केट है वहाँ से। फिर हम जा रहे थे, हमने कहा चलें सहरी के लिए कुछ देख लेते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि रमज़ान में इतनी रौनक थी नहीं, तो ज़्यादातर दुकानें इस वक्त बंद ही मिल रही थी। बाकी पठान के होटल्स वगैरह पे भी थोड़ा बहुत रश था, इतने ज़्यादा लोग थे नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत रश था, थोड़े बहुत लोग बैठे हुए थे। और मैं ढूंढ रही थी सब्ज़ी, मेरा 2-4 दिनों से दिल चाह रहा था मिक्स सब्ज़ी खाने का, मिक्स सब्ज़ी। तो मिक्स सब्ज़ी की तलाश में हम लोग इधर ही लांडी कुरंगी में, मैंने जो जितने छोटे होटल्स थे और बाकी ये ऐनुद्दीन हो गया, रईस हो गया, इन होटल्स पे भी इन रेस्टोरेंट्स पे पता किया इनके पास भी सब्ज़ी नहीं थी। हाँ, इनके पास सिर्फ वही था, चिकन कढ़ाई, कढ़ाई गोश्त और क्या था, हाँ, कढ़ाई गोश्त, कौरमा था, वाइट चिकन कढ़ाई थी और बिरयानी थी। मतलब ये चीज़ें थीं और इनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे कि कुछ मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे भी छोटे छोटे जो है होटल वाले दिख रहे थे। तो थोड़ा सा आगे काफ़ी जाकर मुझे जो है एक चाचा नज़र आए, तो मैंने कहा चलें इनसे पता कर लेते हैं, शायद इनके पास कोई सब्ज़ी वब्ज़ी मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफ़ाक़ अहमद, कैसे हैं? कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? क्या हाल चाल हैं आपके? और तो मैं अपना व्लॉग जो है, व्लॉग के लिए मैं वीडियो कैप्चर कर रही थी और साथ साथ लाइव भी कर रही थी। तो अच्छा जी, हम ये मेडिकल स्टोर से थोड़ा सा आगे गए, वहाँ पे हमें एक रेस्टोरेंट कह रहे हैं, मुझे एक छोटी सी शॉप नज़र आई थी। तो इनके पास यहाँ देखें, यहाँ पे इतने कोई बिरयानी वाले, निहारी वाले, कौरमे वाले सब बैठे हुए हैं। और रात के तकरीबन ये 2 बजे का टाइम है। तो 2 बजे के टाइम, ये निहारी वाले की शॉप है, ये निहारी वाले हैं। और निहारी वाले के सामने ही एक जो बना हुआ है होटल, होटल के नहीं शॉप है, बल्कि उनकी भी शॉप थी। तो इनके पास भी अंडे, चने और कौरमा और कढ़ाई गोश्त और यही सब था, इसके अलावा कुछ नहीं था। फिर हमने थोड़ा सा आगे जाके जो है वो क्या कहते हैं, हमने कहा सब्ज़ी मिल जाएगी, तो उनके पास आलू गोभी मिल रही थी। आलू गोभी वैसे ही नहीं खाई जाती, तो जनाब तो रात इस वजह के से दो हमने बजे के पोस्टपोन टाइम कर दी। सब खाने पीने की शॉप इतनी ज़्यादा कोई खुली हुई नहीं थी, तो बस ये एक शॉप नज़र आई जिनसे हमने पूछा था कि आपके पास सब्ज़ी होगी, तो बस इन्हीं की शॉप से सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए रुके थे। अब पता नहीं क्या लिया, मुझे पता भी नहीं है क्योंकि मैंने तो, मेरा दिल नहीं चाह रहा था बाहर के कुछ भी खाना खाने का। स्टमक डिस्टर्ब है इस वजह से भी, और दूसरा ये बाहर के खाने खाने खा खा के मैं तंग आ चुकी हूँ। और कोई तो ऐसा हो जो मुझे बता दे कि आज ये बना लो, आज वो बना लो, तो फिर मैं बना भी लूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आज क्या बनाया जाए। इफ्तारी के बाद तो खैर खाना नहीं खाते हम लोग, लेकिन सहरी के लिए लाजमी कुछ खाने का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो ये जो है कुछ शॉप्स खुली हुई थी, यहाँ से हमने कोई, मैंने नहीं, हमने नहीं, हस्बैंड कुछ लेकर आए थे, वो मुझे नहीं पता क्या लाए थे। उन्होंने कहा सहरी में खाने के लिए हो जाएगा, तो उन्होंने लिया था अपने लिए कुछ, और वही हम लेके फिर उसके बाद हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए थे। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम, दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम, दूर से रास्ते में
से अगर हम भी बेवफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। तीसरी सहरी वाले दिन मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं सहरी में। वो जल्दी जल्दी से सिर्फ मुझे यही समझ आया कि चलें ऑमलेट बना लेते हैं, तो वही खा लेंगे, क्योंकि बाहर का खाने का दिल नहीं चाह रहा है। वो समझ में भी नहीं आ रहा कि बंदा बाहर से क्या ले रहा हो। पहले दिन बिरयानी थी, कबाब थे, सेकंड डे हमने कौरमा कर लिया था, अभी थर्ड डे, इसलिए हमने ऑमलेट कर लिया। हमने कहा चलें जी ऑमलेट खा लेंगे आज, ताकि बाहर को थोड़ा बहुत स्किप भी करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि स्टमक का भी इशू हो रहा था, मुझे बहुत पेन भी था, इस वजह से मैंने बाहर का खाना लिया ही नहीं कि चलो घर का जो भी होगा वो खा लेंगे, उससे फिर किसी प्रॉब्लम नहीं होती। ये ऑमलेट भी थोड़ा नुकसानदेह होता है स्टमक के लिए ना, क्योंकि पहले ही दर्द हो रहा होता है। तो बहरहाल मैंने इसमें एक टमाटर ऐड किया था और एक बड़ी प्याज ऐड की थी चॉप करके, और 2 हरी मिर्ची ऐड की थी, और साथ साथ ऑयल ऐड करके उसको ना मैंने डाली थी ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए, बिल्कुल डन हो जाए। फिर उसके बाद जो है पराठे मैंने बना लिए थे। आज सारी जल्दी बना ली थी क्योंकि गैस नहीं होती, गैस चली जाती है तो फिर पराठे रह जाते हैं, चाय भी रह जाती है, ये सब चीज़ें फिर काम पेंडिंग में चले जाते हैं, फिर उसके साथ साथ बाकी के भी काम जो है पड़े रह जाते हैं। तो इसलिए कोशिश यही थी कि साथ साथ सारे काम हो जाएं, सब चीज़ें निपटा लूँ मैं। खैर में आपको पता है ये चाय मैंने बना के ढक के रख दी थी साथ में ही। बस हमने ये चाय पराठा और ऑमलेट से हमने जो है तीसरे दिन सहरी की थी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।